सुप्रभात विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी में हम वचन प्रकरण को पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको वचन की परिभाषा को समझाया, वचन के भेद समझाए और एकवचन और बहुवचन के कुछ नियम हमने पढ़े। आज की क्लास में हम एकवचन से बहुवचन बनाने के मुख्य बिंदु को समझते हुए अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, उसमें ध्यान पूर्वक आप देखिए कि एकवचन से बहुवचन बनाने के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, उन्हें पढ़ते हुए अभ्यास प्रश्न को ध्यान पूर्वक करेंगे। तो पहले हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वचन की परिभाषा, है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई थी। वचन के भेद भी, एक वचन क्या होता है वह भी आपको समझ में आ गया था ना। बहुवचन ना, बहुवचन भी समझा दिया था, बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। फिर हमने पढ़ा था एकवचन और बहुवचन के कुछ नियम ना। ये मैंने आपको 15-16 नियम समझाए थे कि क्या क्या नियमों का प्रयोग हम एकवचन और बहुवचन में करते हैं, कि जब जिनका हम रेस्पेक्ट करते हैं, आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस तरह हमने नियम को समझा था। इसका वीडियो आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सारे नियम हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के मुख्य बिंदु। किन किन बिंदुओं का प्रयोग करके, किन किन बिंदुओं को प्रयोग करके हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं ना। पहला नियम है हमारा शब्दांत आ को ए में बदलकर। शब्दांत आ को मतलब यहाँ पर आकारांत के नियम है। जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है ना। आपने वर्ण विचार में सभी शब्द पढ़े हैं। आकारांत स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत ना पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, सभी शब्द वर्ण विचार में हमने आपको बताए थे। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ हो, सिंपल है ना। तो जैसे यहाँ पर शब्द है जूता, है ना। अब कैसे पता लगाएंगे, आकारांत आ रहा है ना, जूता, ता में क्या है, आ है ना। तो इस आ को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, आ को हटाकर, जूता के आ को हटाकर हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुवचन, जूता, एक जूता। तो इस तरह हम क्या बना देंगे, जूते ए लगाकर बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। जूता को जूते में हमने बदल दिया। तारा, एक तारा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो एक वचन से बहुवचन तारे ना, ए लगाकर। लड़का, लड़के ना, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, है ना, मुर्गा, है ना, या मुर्गे, है ना, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, है ना, कोवा, कोए, है ना, केला, केले। तो इस तरह अनेक शब्द हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, आ की जगह एक का प्रयोग करके हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। मोटा, मोटे, है ना, कुर्ता, कुर्ते, छाता, छाते। तो अन्य उदाहरण आप स्वयं इसमें जोड़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको बता दिए हैं। तो पहला नियम है हमारा, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह एक लगाकर भी हम क्या बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा, जब अकारांत, है ना, अकारांत जिनके अंत में अ है, जैसे कलम है, कलम में क्या हो रहा है, अ है, म प्लस अ, है ना। वर्ण विच्छेद तो सभी को आता है, वर्ण विच्छेद करके हम पता कर सकते हैं कि शब्द के अंत में क्या है, और शब्द के अंत में जो ही होता है वही हमारा अकारांत कहलाता है ना। शब्द के अंत में अ है, आ है, ई है, जो भी शब्द के अंत में होगा वही
उसको हम उसका ग्रुप मेंशन कर देंगे, ये अकारांत है, एकारांत है, इकारांत है ना। तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह ए लगा दिया जाता है, जैसे कलम की जगह कलमें, है ना, बात की जगह बातें, रात की जगह रातें, है ना, किताब की जगह किताबें, है ना, गाय की जगह गायें, बहन की जगह बहनें, झील की जगह झीलें, सड़क की जगह सड़कें, दवात की जगह दवातें, आंख की जगह आंखें ना। अब नेक्स्ट नियम हमारा क्या कर रहा है, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दिया जाता है ना, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कविता, कविताएं, है ना, एक वचन है कविता, एक कविता का यहाँ प्रयोग हो रहा है। अगर हमें बहुत सारी कविताओं का कलेक्शन बताना, कविताएं। एक लता, लता एक वचन, तो उसको बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे लताएं, है ना। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। कन्या, कन्याएं, है ना। माता, माताएं। भुजा, भुजाएं। पत्रिका, पत्रिकाएं। शाखा, शाखाएं, है ना। कामना, कामनाएं। कथा, कथाएं। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप और भी उदाहरण कर देख के समझ सकते हैं। कथा, कथाएं, है ना। कला, कलाएं। वस्तु, वस्तुएं। दवा, दवाएं। जुराब, जुराबे। आंख, है ना। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लगाकर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नियम है हमारा, नेक्स्ट बिंदु है हमारा, जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर ना, या की जगह स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं, इकारांत, और इकारांत में या लगाने से, है ना, चंद्र बिंदु या लगाने से, जैसे बिंदिया, बिंदिया हमारा शब्द है ना, एक बिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, बिंदिया, है ना। अगर हम उसको अनेक बिंदियों में प्रयोग करेंगे तो बिंदिया। चिड़िया, एक चिड़िया है हमारी, अगर हम उसको बहुत सारी चिड़ियाओं के लिए बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे, चिड़िया, है ना। डिबिया, डिबिया। तो यहाँ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक चूहिया, एक वचन है चूहिया, है ना। लुटिया, एक वचन है लुटिया, है ना। नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है, बिंदुओं पर ध्यान देते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। जब इकारांत और ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर, है ना, इस तरह नीति है, छोटी की मात्रा का प्रयोग किया, नीति, है ना। अब इसमें हम नीतियां लगाकर बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। नारी शब्द है हमारा, नारियां लगाकर एक नारी का प्रयोग किया गया, एक वचन नारियां, ना, बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। गति, गतियां। थाली, थालियां। तो इस तरह नियम हमारा है, इकारांत और ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट नियम है हमारा, जब मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ नियम पढ़कर उसके उदाहरण देखने हैं। जब उ, है ना, उ, आ, ए, ई और औ की जगह पर ए कर दिया जाता है ना। ऊ को, बड़े ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। वस्तु, वस्तुएं। गौ, गोएं। बहू, बहुएं। वधु, वधुएं, है ना। लता, लताएं। माता, माताएं। धातु, धातुएं, है ना। धेनु, धेनुएं। तो इस तरह हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा, जब दल, वृंद ना, नेक्स्ट बिंदु हमारा कह रहा है, जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग आदि गण आदि शब्दों को जोड़ा जाकर भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, साधु शब्द हमारा, तो इसमें हम साधु लोग जोड़ सकते हैं ना। बालक शब्द है, बालक गण जोड़कर हम बहुवचन में बना सकते हैं। महिला शब्द है हमारा, महिला वर्ग हम कर सकते हैं। छात्र शब्द है हमारा, छात्र गण हम कर सकते हैं, है ना, करके हम बहुवचन बना सकते हैं। खग हमारा शब्द है ना, उसको खग वृंद कर सकते हैं। मुनि हमारा शब्द है, मुनि वृंद। साधु जन, प्रिय जन। विद्यार्थी हमारा शब्द है, विद्यार्थी गण, है ना। सेना हमारा शब्द है, सेना दल। आप लोग, गुरुजन।
श्रोताजन। तो इस तरह हम गण, जल, दल, लोग और वर्ग लगाकर भी एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं ना। इसके बाद जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द समान होते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में भी समान होते हैं। राजा राजा ही रहेगा, नेता नेता ही रहेंगे ना, ये तो हम नियम में भी पढ़ चुके हैं ना। इसके बाद जब शब्दों का दो बार प्रयोग किया जाता है तो वह परिवर्तित नहीं होते हैं, ये भाई भाई बहन बहन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम वचन में क्या कर सकते हैं, हम वचन में एक वचन से बहुवचन बनाने के मुख्य बिंदुओं का प्रयोग करके हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ कुछ नियम बताए हैं कि स्त्रीलिंग के अकारांत शब्दों में ए लगाकर, स्त्रीलिंग इकारांत और इकारांत शब्दों में या लगाकर, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में आ का ए लगाकर, है ना, आ के स्थान पर ए लगाकर, या के स्थान पर या लगाकर, है ना, और गण और जल, लोग, वृंद आदि लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं ना। तो इतने नियम ही आप 7th क्लास में पढ़ेंगे ना, जो मैं बता रही हूँ। अब इसके बाद में आपको विभक्ति संज्ञा शब्दों के कुछ नियम जो मैंने पहले बताए थे उनको एक बार यहाँ वापस बता रही हूँ ना। अकारांत, आकारांत और एकारांत शब्दों के अंत में, है ना, शब्दों में ए, आ और ए के जगह पर ओ कर दिया जाता है ना। जब इन संज्ञाओं के साथ ने, समझना, जब इन संज्ञाओं के साथ ने, को, का आदि परसक होते हैं तब भी इनके साथ ओ लगा दिया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ, अब एक लड़के को एक लड़के को नहीं, लड़कों, क्या करेंगे हम, ओ लगाएंगे, लड़कों को बुलाओ। बच्चे ने गाना गाया, बच्चों ने गाना गाया। नदी का जल बहुत ठंडा होता है, नदियों का जल बहुत ठंडा होता है ना। तो इस तरह हम कर सकते हैं। जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत ना, उकारांत, अकारांत और औकारांत के पीछे ओ जोड़ दिया जाता है और ओ जोड़ने के बाद ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। नियम जब पढ़ोगे फिर जो उदाहरण का प्रयोग करोगे तो जो मैं बोल रही हूँ वह इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह आप बिल्कुल सीख सकते हैं। लता लताओं, साधु साधुओं, वधु वधुओं, है ना। तो इस तरह अन्य उदाहरण भी आप देखिए। जब इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यो जोड़ दिया जाता है और ई को ई में बदल दिया जाता है। मुनि मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, श्रीमती श्रीमतियों। तो इस तरह वचन परिवर्तन के अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। एक वचन बहुवचन के उदाहरण, पत्ता पत्ते, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े, ना, लड़का लड़के, बात बातें। तो हमने सभी नियमों और सभी उदाहरणों को यहाँ पे देख लिया है। इन उदाहरणों को दोबारा रिपीट भी कर लिया है कि विभक्ति सहित, विभक्ति आप जानते हैं, विभक्ति सहित संज्ञा शब्दों के नियम इस प्रकार है ना। विभक्ति सहित संज्ञा शब्दों के नियम है जब अकारांत, आकारांत और एकारांत शब्दों में आ और ए की जगह ओ कर दिया जाता है ना। इसके बाद जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत, है ना, उकारांत, अकारांत और ओकारांत के पीछे ओ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यो जोड़ दिया जाता है ना, और यो जोड़ दिया जाता है और ई को, बड़ी ई को, यहाँ देख रहे हैं ना, ई को ई में बदल दिया जाता है ना। तो इस तरह इन नियमों का हमें ध्यान रखना है और इन नियमों का प्रयोग करके हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो कुछ हिंदी में एक वचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग के अन्य उदाहरण भी हैं। रिवीजन में बता रही हूँ, ये मैंने पहले भी बता दिया कि आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ना। जब भी हम किसी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो हमेशा उसके स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, है ना। इसके बाद बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बड़प्पन दर्शाने के लिए भी वो क्या करते हैं, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, है ना।
तो मालिक ने कर्मचारी से कहा या मालिक ने नौकर से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, दोबारा बता रही हूं मैं, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये प्रीवियस अपनी पीडीएफ में भी है। केश, आंसू, है ना, अश्रु, रोम, बाल, प्राण, दर्शन, लोग, समाचार, दाम, होश, भाग्य आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा बहुवचन में किया जाता है ना। और बहुवचन में के स्थान पर एक वचन का प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण मैं बता देती हूँ। जैसे तू एक वचन है ना, जिसका बहुवचन है तुम, किंतु सभ्य लोग, है ना, हम शिष्टाचार में हम क्या करते हैं, लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे मित्र तुम कब आए, है ना। वर्ग, वृंद, दल, गण आदि शब्द अनेकता को प्रकट करने वाले हैं, है ना, अनेकता को प्रकट कर रहे हैं, किंतु इनका व्यवहार एक वचन में के समान होता है। सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है ना, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है ना। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग सोना बहुमूल्य वस्तु है, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है, होते हैं नहीं, होता है ना, सभी ने खाया होगा और आम सभी खा रहे हैं। तो इस तरह वचन टॉपिक को हमने पूरा समझ लिया। वचन की परिभाषा, है ना, वचन की परिभाषा हमने समझी, वचन के प्रकार, किस किस तरह का नियम हमें प्रयोग लाना है, किन किन बिंदुओं का हमें प्रयोग करना है, तो वह हमने समझ लिए थे ना। वचन की परिभाषा, है ना, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम ना, एक वचन से बहुवचन बनाने के बिंदुओं को आज आपको ध्यान में रखना है। कल की क्लास तक के नियम आपने पढ़ लिए, आज बिंदु को, निम्नलिखित जो भी मैंने आपको बिंदु बताए हैं कि किस तरह हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो हम किसकी ओर चलते हैं, अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं, अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो अब हमने वचन पढ़ ही लिया, पूरा समझ ही लिया, तो हम उत्तर लिख सकते हैं। आप स्वयं पहले टिक मार्क कीजिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन रूप लिखिए। वर्षा शब्द, कुछ शब्द हमेशा किसमें प्रयुक्त होते हैं, तो वर्षा का बहुवचन रूप वर्षा ही होगा। तो थर्ड आंसर क्या लिखेंगे हम, वर्षा ना। इसके बाद सेकंड है हमारा, इनमें से गलत वचन वाला वाक्य है, गलत वचन, उसने हस्ताक्षर कर दिए, है ना, पिताजी आ गया है, यही मिल गया हमको, पिताजी आ गया है, गलत वचन, टिक मार्क कर दो। सेकंड, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, सही है, बच्चा खेल रहा है, सही है, तो पिताजी आ गया है, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है आदर, पिताजी को हम रेस्पेक्ट देंगे, तो आदर सम्मान सूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक एक वचन आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ आंसर बता रही हूँ, आप उसको क्या कहेंगे, अप्लाई करेंगे वचन पर कि ये सेंटेंस हमारा किस तरह आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आंसर है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन रूप चुनिए, वर्षा। इनमें से गलत वचन वाला वाक्य है पिताजी आ गया है, ठीक है। चूहिया शब्द का बहुवचन यहाँ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु चूहिया, है ना, थर्ड वाला आंसर चूहिया। जंगल में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द हाथी नहीं है, हाथियों, तो क्या हो गया, बहुवचन, एक हाथी ने उत्पात नहीं मचा रखा है, बहुत सारे हाथियों ने मिलकर उत्पात मचाया है, तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन, जंगल में हाथियों शब्द में बहुवचन। फूलों का एक वचन रूप है, एक वचन रूप सिंपल, फूल, सभी को आ गया होगा, तो इस तरह फर्स्ट में आंसर, थर्ड वाला वर्षा, ख में आंसर, सेकंड वाला पिताजी आ गया है, ग में आंसर, थर्ड वाला चूहिया, जंगल में हाथ, घ में आंसर
बहुवचन हाथियों ने, सेकंड वाला बहुवचन फूलों का एकवचन रूप है फूल, फर्स्ट वाला। हाँ, तो इस तरह हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड करते हैं हम, निम्नलिखित शब्दों को उनके संगत समूह शब्द से मिलाइए। मैंने वही एक्सरसाइज आपको इसमें चूज करके दी है जिनका मैंने आपको नियम बताया है। जिन जिन नियमों को आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 में मैंने आपको जिन नियमों का बताया उन्हीं एक्सरसाइज को मैंने यहाँ पे आपको बताया, आप अप्लाई करके देख लेना। जैसे मैंने आपको नियम बताया था कि गण, जन, दल, लोग और वर्ग लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज देखिए इसकी, है ना। इसमें हमने लिया युवा। अब युवा में आप क्या ऐड करोगे, क्या लगाओगे कि आपका वह एक वचन से बहुवचन बदल जाएगा। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हम इसमें वर्ग भी लगा सकते हैं, युवा वर्ग। पर आपको यहाँ ऑप्शन में वर्ग दिख ही नहीं रहा है ना। युवा वर्ग लगाकर हम एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं, तो आप युवा जन भी लगा सकोगे, है ना। युवा जन लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा युवा जन, थर्ड वाला युवा जन, ये भी हमारा सही है। इसके बाद हमने कृषक, कृषक शब्द को हम लेंगे, कृषक में हम लेंगे कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा बहुवचन बन जाए, तो कृषक गण, है ना, कृषक गण। इसके बाद हमारा शब्द है मुनि, है ना। मुनि में हम क्या लगाएंगे, मुनि वृंद, है ना, मुनि वृंद लगाकर हम इसको बहुवचन में बदल सकते हैं। मुनि है, साधु है, तो साधु जन भी हम कर सकते हैं, मुनि वृंद साधु जन, ना। गुरु जन, ना, गुरु है शब्द अगर हमारा तो जन लगाकर भी कर सकते हैं, पर मुनि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मुनि शब्द है हमारा, तो मुनि शब्द में हम क्या लगाएंगे, वृंद लगाएंगे। यहाँ दे रखा है मुनि वृंद, है ना। इसके बाद हमारा नेता शब्द है, तो नेता शब्द को हम लगा सकते हैं नेता लोग, है ना, तो लोग लगाकर हम इसको बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा शिक्षित शब्द दिया हुआ है, तो हम शिक्षित समुदाय लगाकर भी हम इसको बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज है, हम एक वचन से बहुवचन में कर सकते हैं। महिला वर्ग, मित्रगण, मित्र लोग, खग वृंद, ना। तो नियम हमारा कह रहा है गण, जन, लोग, वृंद लगाकर भी हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने मैचअप्स किया ना। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, नीचे दिए गए शब्दों को उनके वर्ग के अनुसार लिखिए। अब यहाँ आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। अब इसमें हमें एक वचन वाले शब्दों को एक वचन में लिखना है और बहुवचन वाले शब्दों को बहुवचन में लिखना है ना। तो इंडेक्स मैं आपको आगे क्लास में भी बता दूंगी कौन कौन सा वर्क आपको नोटबुक में करना है और कौन सा आपको नहीं करना है। तो फर्स्ट क्लियर करती चलूं मैं, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नहीं करनी है। ये सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए ही आपको यहाँ बताया है, ठीक है। तो हम थर्ड एक्सरसाइज से नोटबुक में करते चलेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स एक्सरसाइज को हम नोटबुक में करेंगे। और स्टूडेंट्स आपने मुझे डाउट सेशन में पूछा था कि हम वर्क किस तरह करें, है ना। तो वर्क कुछ बच्चों ने पूछा था, तो वर्क हमें किस तरह करना है ये मैं आपको आज बता देती हूँ कि जो भी मैं आपको हिंदी व्याकरण में, ये हमारा क्या चल रहा है, हमारा दोहरान कार्य चल रहा है ना। तो हिंदी व्याकरण का दोहरान चल रहा है, आपने ये स्टार्टिंग में मेंशन कर ही लिया होगा, हम प्रीवियस क्लास में भी इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और अभी हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़वाती हूँ, आपको दोहरान लिखकर उस टॉपिक का हेडिंग मेंशन करके, जैसे आज हमने पढ़ा है वचन टॉपिक, अब कल हमने वर्क नहीं किया था, एक दिन मैं आपको पार्ट 1 में समझाती हूँ और पार्ट 2 में मैं आपको क्या करवाती हूँ, उसका वर्क देती हूँ। तो जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, आज हमने वचन पढ़ा है, तो वचन मेंशन करके ना हम उसकी एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ और
कुछ एक्सरसाइज आपको होमवर्क में देती हूँ, तो आपको उन जो एक्सरसाइज में आपको होमवर्क में देती हूँ, जो अभ्यास प्रश्न में आपको देती हूँ, उन्हें आपको हेडिंग मेंशन करके नोटबुक में करना है। तो यहाँ आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स एक्सरसाइज वचन टॉपिक मेंशन करके एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है। तो मैं आपको कुछ सॉल्व करवा देती हूँ और कुछ आपको स्वयं करनी है। तो नीचे दिए गए शब्दों को उनके वर्ग के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, सेनाएं, मेला, सभा, नारियां। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से एक वचन में आएंगे, कौन कौन से बहुवचन में आएंगे। सेनाएं शब्द है, ए लगाकर हम सेना को सेनाएं में परिवर्तित करते हैं तो हमारा बहुवचन बन गया। तो सेनाएं शब्द हमारा बहुवचन है ना। इसके बाद मेला, तो मेला शब्द हमारा एक वचन ना। सभा शब्द, अगेन सभा शब्द हमारा एक वचन ना। नारियां शब्द हमारा बहुवचन, या लगाकर है ना, नारियां शब्द हमारा बहुवचन में। इसके बाद हमारा शब्द है बच्चे, बच्चे हमारा बहुवचन में है ना। खगवृंद, अगेन खगवृंद हमारा बहुवचन में आ गया ना। इसके बाद प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द हमारा एक वचन में है ना। जोड़ा शब्द भी हमारा एक वचन में आता है, जोड़ा है ना। इसके बाद हमारा शब्द है केले, केले शब्द हमारा किस में आएगा, केले शब्द हमारा बहुवचन में आएगा, एक केला नहीं है, बहुत सारे केले हैं। दवात शब्द हमारा, दवात शब्द हमारा एक वचन में आएगा। मैं शब्द भी हमारा एक वचन में आएगा। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, आपको आता है, मुझे पता है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। मैं शब्द हमारा एक वचन में आएगा। इसके बाद डाली शब्द, अगेन हमारा डाली शब्द एक वचन में आएगा है ना। छात्रगण शब्द है हमारा बहुवचन। प्रियजन शब्द भी हमारा बहुवचन और तुम लोग भी शब्द हमारा बहुवचन। तो इस तरह हम एक वचन और बहुवचन को की इंडेक्स बनाकर वर्क करेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों को उनके वर्ग के अनुसार लिखिए। एक वचन में एक वचन के शब्दों को लिखेंगे और बहुवचन में बहुवचन के शब्दों को लिखेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिए और आपको स्वयं भी आते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए ना। बहुवचन बनाना अब आपको आ ही गया है। भाषा, ए लगाकर भाषाएं, क्या बनाएंगे, भाषा, भाषाएं ना। शिला, शिलाएं है ना। दीवार, दीवारें। बिट्टिया, तो इसका बहुवचन बनाएंगे, यहाँ लगाकर चंद्र बिंदु लगाएंगे, बिट्टियां। कवि, कविगण। तो इस तरह आप इसको एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तो सड़क पर गाड़ी भागी जा रही है, गाड़ी नहीं भागी जा रही, गाड़ियां है ना, सेंटेंस से ही पता चल रहा है जा रही हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, गाड़ियां लिखकर अंडरलाइन करेंगे। सड़क पर गाड़ियां भागी जा रही है, तो गाड़ियां टिक मार्क कीजिए। वर्षा के बाद पत्ता, एक पत्ता नहीं, पत्ते धुले नजर आ रहे हैं थे, तो वर्षा के बाद पत्ते धुले नजर आ रहे थे, पत्ते लिखेंगे, टिक मार्क कीजिए, पत्ते लिखकर अंडरलाइन करेंगे। शिकारी को देखते ही हिरण भाग गए, हिरण पर टिक मार्क करेंगे। फूल पर बैठी हैं डैश, क्या बैठी हैं, तितलियां, तितलियों पर हम करेंगे अंडरलाइन, टिक मार्क करेंगे, तितलियां। मेरी जेब में 50 डैश हैं, तो मेरी जेब में 50 रुपए हैं ना। तो हम रुपए पर क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने वर्क किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर पुनः लिखिए। खुली मिठाई पर मक्खी भिनभिना रही थी ना। कल वह मुझसे मिलने के लिए आया था। बच्चों ने गुब्बारा खरीदा। मुर्गी अंडा से रही थी। सफाई कर्मचारी गली साफ कर रहा था। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको करनी है स्वयं।
लास्ट एक्सरसाइज स्वयं करनी है, क्योंकि कुछ वर्क मैं आपको स्वयं करने के लिए देती हूँ, तो लास्ट एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी है। 6 नंबर वाली एक्सरसाइज आपको 3rd 4th 5th 6th नोटबुक में करनी है। लास्ट एक्सरसाइज स्वयं करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट सेशन में ना। तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको वापस से मैं पूरा टॉपिक बता देती हूँ, जिसने भी नहीं देखा है आप देख लीजिए। वचन वैसे मैं स्टार्टिंग से क्लियर समझाती हुई आ रही हूँ वचन, फिर भी बस मैं आपको एक बार पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, पीडीएफ दिखा रही हूँ। वचन के नियम है ना, एक वचन के नियम हमने कितने पढ़े थे? 16 नियमों को आपको ध्यान में रखना है। एक वचन से बहुवचन बनाने के मुख्य बिंदु है ना, कितने बिंदु हमने पढ़े थे? ये पूरे 7 बिंदुओं को आपको याद रखना है। मुख्य बिंदु 7 बताए थे, नियम 16 बताए हैं। 7 ये वाला तो 8वां बिंदु तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक वचन और बहुवचन दोनों में कुछ शब्द समान होते हैं, है ना, और शब्दों का 2 बार प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो ये 9 आपको पूरे मुख्य बिंदु याद रखने हैं। इसके बाद यह मैंने आपको दोबारा बता दिया। एक वचन में बहुवचन के उदाहरण। तो इस तरह स्टूडेंट्स मैं आशा कर रही हूँ ये आपकी एक्सरसाइज ना 3rd 4th 5th 6th आपको नोटबुक में करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज को भी मैं आपको डीप में दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो फिर 6 वाली एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी है। तो आशा कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको वचन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ध्यान पूर्वक इसका वर्क आज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।